नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं शुना शुक्ला हिंदी सीखने की एक नई श्रृंखला के साथ पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और ये श्रृंखला है हमारा पठन अभ्यास कार्य। पठन अभ्यास कार्य एक मैं आपके समक्ष ला चुकी हूँ और आज हम लोग पठन अभ्यास कार्य 2 की चर्चा करेंगे। इसके पहले का जो अभ्यास कार्य यानी पठन अभ्यास कार्य था वो अमात्रा वाला था, जिसमें अमात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द थे। उसको हम किस प्रकार से पढ़ें। आज हम इस पठन अभ्यास कार्य 2 में आ मात्रा की बात करेंगे। अब किसी भी भाषा को सीखने की पहली कड़ी क्या है ये समझिए। कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको अक्षर ज्ञान होना चाहिए और उस अक्षर ज्ञान में आपको स्वर और व्यंजन जानना चाहिए, क्योंकि स्वर ही मात्राएं होती हैं। मेरे बहुत सारे वीडियो आपको जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हिंदी व्याकरण के रूप में मिल जाएगा। बहुत लोग सराहना करते हैं, बहुत लोग देखते हैं और अच्छा तब लगता है जब लोग कहते हैं कि आपका जो तरीका है, ढंग बहुत अच्छा है, मुझे हिंदी लिखना, पढ़ना और इमला लिखना आ गया, तो ये बहुत खुशी की बात होती है। 2 में हम क्या देखेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अमात्रा बताया, यानी जो व्यंजन होते हैं बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं और जितने भी व्यंजन हैं उसमें अ स्वर लगा है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस दूसरे अभ्यास में अमात्रा की। अब कैसे लिखा जाता है ये आपने देखा है। जब हम मात्राओं की बात करते हैं इस प्रकार से अ लिखा होता है। अब जब इसके चिन्ह की बात करेंगे तो आ मात्रा कि जो चिन्ह है उसको इस रूप में यानी एक खड़ी रेखा के रूप में किसी भी अक्षर के सामने आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहां देखिए, इसको क पढ़ेंगे, इसको च पढ़ेंगे और इसको हम क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। अब दोनों में अंतर भी देखते चलिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम इसको पढ़ते हैं तो मुंह बंद करके पढ़ते हैं, कैसे, क च और ज। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो मुंह खोल के पढ़ते हैं। और जैसे किसी भी अक्षर में आपने ऐसी रेखा सामने देख ली तो याद क्या करना है, ये रेखा किस मात्रा का चिन्ह है जो इस अक्षर पे लगाया गया है। तो आपको समझ में आ गया, अच्छा ये आ की मात्रा वाला डंडा है। अच्छा, मैम ने क्या कहा, मुंह खोल के पढ़ना है। जब अ की बात आएगी तो क और जब आ की बात आएगी तो का, अपने आप आपका मुंह खुलेगा। बस यही बेसिक अंतर है। आपको समझना क्या है कि कहाँ हम वक्त कम लेंगे और कहाँ वक्त हम ज्यादा लेंगे। ये अ की बात कर रहा है या आ की बात कर रहा है, मुंह बंद करके पढ़ना है या आ खोल के मुंह पढ़ना है। बस यही अंतर हम देखते हुए चलेंगे। इसीलिए यहाँ पर अ मात्रा और आ मात्रा दोनों के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब इस पठन अभ्यास कार 2 में आ की मात्रा के साथ हम पहला शब्द पढ़ेंगे। और यहाँ देखिए, मैं एक तुलनात्मक दृश्य से आपको पढ़ाती हुई चलूंगी। यहाँ मैंने लिखा फॉल। फॉल यानी जो साड़ी में लगाया जाता है, तो ये फॉल हो गया। अब ये सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि फ और ल, फ और ल। तो आप देखिए और पकड़िए कि जहां आ का डंडा हो गया वहां मुंह खुला और हमने फा को तेजी से पढ़ा और ल में मुंह बंद कर लिया, तो हम इसको फ ल पढ़ेंगे। और अगर आपने दोनों में मुंह खोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, फौला, जबकि ऐसा तो है नहीं। अब देखिए, यहां पर मैंने अ मात्रा वाला शब्द भी लिखा है, बिल्कुल मिलता जुलता। मैंने क्या कहा, मात्रा अगर बदल जाती है तो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। अब आगे मैंने फ लिया और ल लिया, इसको क्या पढ़ेंगे, फल। ध्यान भी रखना है आपको पढ़ना कैसे है। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले फ बोलेंगे, फिर ल बोलेंगे, फिर इसको 3 बार पढ़ेंगे, उल्टा नहीं पढ़ेंगे, आप सीधा पढ़ेंगे, फ और ल। हर बार फ और ल हमने फल पढ़ लिया। अब फल देखिए, ये फल हो गया, ये फॉल हो गया, अक्षर वही है। जब शब्द बना तो मात्रा बदली तो जो शब्द का अर्थ है वो बदल गया। अब यहाँ दूसरा शब्द आपको देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे और ल पढ़ेंगे। पढ़ लिया, क्योंकि आपको ज की भी जानकारी और आपको ल की भी जानकारी है और आप ये भी जान चुके हैं
कि जहां डंडा लगेगा वहां मुंह खोल के पढ़ना है और जहां नहीं लगेगा वहां बंद करके पढ़ना है। और ये भी आप जान लिए हैं कि पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको लगातार पढ़ते रहेंगे तो ये शब्द अपने आप हम पढ़ने लग जाएंगे। जैसे जाल, जाल। और इमला विधि से आप देखते रहिए। सबसे पहले मैंने जो गिनती विधि आपको दिया है वो इमला मेरा बहुत अच्छा है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, आप जरूर जाकर देखिए। तो वहां पर मैंने बताया जैसे कोई शब्द आपको बोला गया जाल, तो आपको क्या करना है, पहले तो अक्षर गिनना है जा और ल। सबसे पहले हमने जा लिख दिया और फिर ल लिखना है, लेकिन फिर वापस पढ़िए जा और उसके बाद कौन सा अक्षर आया ल, फिर हमने लिखा जाल। अब देखता शब्द हमने लिखा जल, यानी अक्षर वही है, सिर्फ इसमें हटा क्या आ की मात्रा, और जाल किसमें बन गया, जल में बन गया। इसी वजह से जब आप शब्द लिखते हैं, जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, चूंकि इनकी बारीकी को हम समझ नहीं पाते हैं और बार बार हम वही गलतियां करते हैं, तो आपको समझना क्या है कि जहां डंडा लगा होगा वहां मुंह आ, का, मा, चा, सा, और जहां वो नहीं लगा है यानी ऐसे ही व्यंजन आ गए हैं बिना मात्रा के चिन्ह के साथ, तो हम उसको पढ़ेंगे क, च, स, प। बस इतना अंतर जानिए, क्योंकि सबसे कठिन मात्रा आ की मात्रा होती है, बाकी तो सारा फंडा क्लियर हो जाता है। अब दूसरा शब्द हम लेंगे, यहां आप देखिए हम क्या पढ़ेंगे, चा और ये ल, चाल, चाल। और उसी से मिलता जुलता जब हम मुंह बंद करके पढ़ेंगे तो चल। और आपको पढ़ना कैसे है, अभ्यास जो मैंने पहले वीडियो में बताया है उसी का अभ्यास करिए और धीरे धीरे 4 बार पढ़िए, 5वें बार फ्लो से पढ़िए, तेज पढ़िए और शब्द का उच्चारण आप करने लग जाएंगे। फिर यहां देखिए काल और यहां कल। अब काल और कल दोनों शब्द हैं, दोनों में क और ल लगा है, काल इसका अर्थ अलग है और कल इसका अर्थ अलग है। अब इसको का पे यानी आ की मात्रा, तो का से क्या मुंह खुलेगा, का और ल, काल। अब इसको कल, क्यों, क्योंकि दोनों में आपको मुंह बंद करके पढ़ना है। जब कोई शब्द आप पढ़ नहीं पाते हैं ना, तो पहले उसको लाइन से यानी पहला जो अक्षर आया है और बाद में जो अक्षर आया है इसी निरंतरता के साथ आप पढ़ेंगे, यानी काल, काल, काल। फिर आप पढ़ लेंगे अच्छा काल लिखा है, कल, कल लिखा है। तो अब देखिए, यहां देखिए इसको हमने पढ़ा क्या, अब इतना समझ में आ गया कि ग में मुंह बंद करना है और या में मुंह खोलना है। पढ़कर देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा। हमने पढ़ा ग या, ग या, गया। फिर हमने पढ़ा गाय, अब गया और गाय में फर्क है, ग वही और य वही, सिर्फ मात्रा बदली और शब्द का अर्थ बदल गया। अब हमने गया में या में मुंह खोला था और ग में यहाँ पाई लगी है यानी खड़ी रेखा लगी है, तो मतलब ये आ का मात्रा है, य मुंह खुलेगा और य में मुंह बंद होगा। अब यहाँ हमने लिखा ता, ताल। नहीं पढ़ पा रहे हैं, 2-3 बार अभ्यास करिए, ताल, धीरे पढ़िए, ताल, ताल, ताल। अपने आप समझ में आ जाएगा कि ताल लिखा है। अब यहाँ त पे मुंह खुला, आपको सिर्फ उतार चढ़ाव पकड़ना है, सिर्फ, उसके बाद आप शब्द पढ़ लेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, तला, तला यानी तला। अब ताल और तला दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है। यहाँ आ जाइए, यहाँ 3 अक्षर वाले शब्द की शुरुआत होती है। अब यहीं से सारा घोटाला शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 अक्षर से शब्द बना है मकान। बोलकर देखिए, अगर आपने अमात्रा वाले शब्द पढ़ने का अभ्यास कर लिया, जैसे कल, चहल, महक, कमल, अगर आपने मुंह बंद करके अमात्रा वाले शब्द पढ़ लिया तो आ मात्रा वाले शब्द भी आप पढ़ लेंगे। ध्यान क्या रखना है, जहां आपको दिखाई पड़े कि यहाँ पर जिस अक्षर के सामने एक खड़ी रेखा लगी है वो आ मात्रा का सिंबल है, चिन्ह है, और वहां हमें जोर लगाकर पढ़ना है, वहां ज्यादा देर तक पढ़ना है, वहां मुंह खोल कर पढ़ना है, और हम सारे शब्द का उच्चारण बहुत सही सही तरीके से कर लेंगे। अब मेरी तरह अभ्यास करिए, जैसे मैं पढ़ रही हूँ बिल्कुल वैसा पढ़िए, फिर बताइएगा कि आप सही हैं या गलत, या मैं सही हूं या मैं गलत। जैसे म,
का न। आप 4 बार पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो म का न। फिर आपने क्या पढ़ लिया, 4 बार पढ़ा आपने, 5वीं बार मकान। समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमारे होंठ खुले, म का न। समझ में आया। अब दूसरा शब्द लीजिए आप, बालक। बोल कर देखिए, बालक। और वही तरीका, कोई भी शब्द अगर आप लिख रहे हैं या कोई कविता लिख रहे हैं या कोई कहानी लिख रहे हैं, तो अगर मान लीजिए अभी हिंदी में आप कच्चे हैं, आप बिगिनर हैं, आप सीख रहे हैं, तो सबसे पहले वो गिनती विधि आपके काम आने वाली है। आप गिनती विधि आपको लिखना है बालक, तो सबसे पहले बालक, ये याद करिए कि 3 अक्षर तो इसमें हैं ही। फिर उतार चढ़ाव पर ध्यान रखिए, जो आपका मुंह बोलेगा, आपके कान सुनेंगे, वही आपकी पेन चलेगी। जैसे बा, समझ में आ गया, अच्छा यहां मुंह खुल रहा है, बा, फिर ल क, बालक, और समझ में आ गया कि अरे ये बालक लिखा है। फिर यहां देखिए तीसरा शब्द 3 अक्षर वाले, अब क्या लिखा है, अब आप पढ़कर देखो, वही तरीका, बा द ल, बा द ल। इमला का शब्द बोलता है, तो पहले आप गिन लो, बालक। 3 अक्षर तो आएंगे ही, और एक तरीका हमेशा अपनाया करिए। जैसे मान लीजिए अभी आप सीख रहे हैं, अभी आपने शुरुआत करी है, आपने अगर बालक लिखा है, तो यहां देखिए अगर आपने ब लिख दिया, ब, तो ब की उंगली नीचे हो गई, लेकिन वापस से आप बालक पढ़ेंगे, ब ल, तो आपको समझ में आ गया कि अब ल आ रहा है। फिर आपको को वहीं से शुरू करना है, ब ल और क, और आप लिख लेंगे बालक। यानी आपको शुरुआत शुरू से करना है, अक्षर को गिन लेना है और मुंह के उतार चढ़ाव को देखना है, कभी भी कोई शब्द लिखने में गलती नहीं करेंगे। अब यहां बात आती है चावल, 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 चावल। बस 3-4 बार अभ्यास करिए, सारे शब्द आप पढ़ लेंगे। अब यहां देखिए एक शब्द लिखा है एकता, क्या लिखा है, एकता, एकता। अगला शब्द है आपका काजल। आप पढ़ें, जितने भी यहाँ शब्द लिखे गए वो पढ़ें, और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पुस्तक को उठाकर पढ़ें, और जिस तरीके से मैंने बताया सिर्फ उतार चढ़ाव करके पढ़िए। यकीन मानिए कि एक एक शब्द का उच्चारण सही होगा। अब जैसे यहां हुआ का ज ल, अब आपको उतार चढ़ाव समझ में आ गया कि जहां अ की मात्रा की बात करेंगे वहां हम धीरे से पढ़ेंगे, और जहां आ की बात करेंगे वहां हम टाइम लेंगे, या कहिए मुंह खोल कर पढ़ेंगे। अब एक और शब्द यहां लिखा है क्षमता, 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 क्या लिखा है, क्षमता। और यहां क्या लिखा है, यहां देखिए आप, यहां भी मुंह खुलेंगे, चादर। पहले इसको देखिए, फिर 10-12 जो भी आपको शब्द लिखने हैं उसको बोलिए और लिखिए, फिर उसको मिलाइए, तो आपको समझ में आएगा कि अ और आ की मात्रा में आपने अंतर अभी कर लिया है या कहीं आप गलती कर रहे हैं। 4 अक्षर वाले शब्द आप देखिए, अगर आपको लगता है कि शब्द बड़ा है तो उसको तोड़ कर पढ़िए, इसका भी तरीका है। जैसे आप उसको संधि विच्छेद करके पढ़िए। कभी क्या होता है, 2 सार्थक शब्दों से मिलकर 4 अक्षर या 5 अक्षर के शब्द बनते हैं। जब उसको तोड़कर पढ़ेंगे तो गलती नहीं होगी। और अगर मान लीजिए इकट्ठे मिलकर बनते हैं, किसी में प्रत्यय लग जाता है तो किसी में उपसर्ग लग जाता है, तो उस हिसाब से शब्दों का उच्चारण होता है। लेकिन यहाँ एक साधारण तरीके से आप सीखिए, क्योंकि अभी आप सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो व्याकरण की बात बाद में करेंगे। इस शब्द को तोड़कर पढ़िए, घब, पहले पढ़िए घब, फिर पढ़िए राना, और आपने पढ़ क्या लिया, घबराना। अब ध्यान क्या रखना है, घ, ग, ब, रा, ना। अब आपको जहां पर अ मात्रा की बात आएगी मुंह बंद करना है, और जहां आ की बात आई केवल आपको मुंह अपने होठ को ऊपर करके पढ़ना है। और अगर शब्द बड़ा है तो 2 भाग में तोड़ लीजिए, पहले घब पढ़िए फिर राना पढ़ लीजिए। और बस आपका तरीका वही होना चाहिए कि इसी को बार बार उच्चारित करते रहिए, बोलते रहिए, घबराना, घबराना, और आराम से आप पढ़ लेंगे घबराना। अब देखिए आज और कल, अब ये 2 सार्थक शब्दों से मिला है, आज और कल की बात कर रहा है। तो पहले आज और फिर कल।
आज कल, आज कल। इसी प्रकार से आप इमला भी लिखिए, या आप कुछ कॉपी में कोई शब्द अपने आप से लिख रहे हैं तो ध्यान आपको सिर्फ गिनती विधि का रखना है। सबसे पहले बात हम करेंगे आ को नीचे किया, आजकल 4 अक्षर नहीं है। फिर वापस से पढ़िए आज, आपने आज लिख लिया। फिर वापस से पढ़िए आज क, फिर आपने क लिख लिया। फिर वापस से पढ़िए आज कल, और फिर नीचे कर लेंगे तो आप शब्द भी लिख लेंगे, उसका उच्चारण भी कर लेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है? फटकार। क्या लिखा है? फटकार। समझ में आया कि अ की मात्रा में आप देखिए, मैं बोल रही हूं, आप भी वैसे उच्चारण करिए। फटकार, फटकार। अपने आप मुंह ऊपर की तरफ जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है। जब आप बोलिए तो महसूस करिए कि आप कैसे बोल रहे हैं, फिर उसी प्रकार से आप लिखिए। फिर आप देखिए यहाँ एक शब्द है अचानक, पढ़ लीजिए और नक पढ़ लीजिए। अचानक, अचानक बोलकर देखिए। जहां आ की मात्रा होगी अपने आप आपको समझ में आएगा। बार बार आपको बताती हूँ, कोई भी शब्द लिखिए उसको वापस से पढ़िए। अगर कहीं आपने भूलवश आ की मात्रा लगा दिया है तो यकीन मानिए वो शब्द आप काट कर पुनः लिखेंगे, और जब आप पुनः लिखेंगे तो एकदम सही शब्द आप लिख पाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या है? उठा कर, उठा कर, उठा कर, उठा कर। तो समझ में आ गया कि हमें अ की मात्रा को कैसे उच्चारित करना है और कैसे लिखना है और कैसे उसको समझना है। फिर है वो लिखा है गटकना। तो पहले क्या है? गटक, और फिर हमें जोर क्या देना है? ना। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? गटकना। ये एक पुस्तक उठाइए, अ की मात्रा और आ की मात्रा वाले 5-5 शब्दों में गोला बनाइए, उसको अपने आप लिखिए और वापस से उसको पढ़िए। जहां गलती हो वो शब्द को काटिए और पुनः लिखिए। तीसरे पठन अभ्यास कार्य के साथ बहुत जल्दी उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।